हर एक पेरेंट्स को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि जब आप बच्चे थे ना तब समाज कुछ और था, लेकिन अब जब आपके बच्चे हैं तो समाज कुछ और है। इसलिए जो शिक्षाएं, जो सीख आपको आपके पेरेंट्स से मिली थी वो कुछ और थी। वही शिक्षाएं आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ना दें, क्योंकि समाज के साथ में सीख भी बदलनी चाहिए, शिक्षाएं भी बदलनी चाहिए। कौन सी शिक्षाएं हैं जो अब आपको अपनी बेटियों को देनी चाहिए, वो सीख जो आपको अभी से ही अपनी बेटियों को देनी चाहिए, आज करूंगी इसी बारे में बात। शुरू करते हैं वीडियो। एक चीज जो सब पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि आपकी जो बेटियां हैं ना वो किसी भी लड़के से जाकर जुड़ेंगी, वो चाहे आपकी पसंद का हो चाहे उसकी पसंद का हो। कोई गारंटी नहीं है किसी भी इंसान की। आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि जो लड़का आप अपनी बेटियों के लिए चुनेंगे वो पूरी जिंदगी आपकी बेटियों की रक्षा करेगा, उसे प्यार से रखेगा, उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। नहीं है गारंटी, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। सो अपनी बेटियों को हर चीज के लिए प्रिपेयर रखें। आज के समाज में अकेला जीने के लिए भी प्रिपेयर रखें। उस चीज की प्रिपरेशन आपको आज से ही करनी पड़ेगी, ताकि जब आप इस दुनिया में ना हो तब भी आपकी बेटियां खुशी से सर उठा के सरवाइव कर पाए। इसके लिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी से अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, वो बताऊंगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, उनको ना बचपन से ही आप इंडिपेंडेंट बनाइए। अभी तक क्या होता है, अक्सर लड़कियों से बाहर का काम नहीं करवाया जाता, उनको घर में दबा के रखा जाता है। बाहर का कोई भी काम होगा भाई करेंगे, लड़के करेंगे। इसकी वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता लोगों से मिलने का, बात करने का, जो बाहर जाके आता है। डर नहीं निकल पाता है, तो इस वजह से वो छुई हुई डरी डरी बनी रहती है पूरी जिंदगी। तो ये ना करें, उनसे हर एक वो काम करवाएं जो आप अपने बेटों से करवाते हैं। उनको ये ना सिखाएं कि घर में रहो, उनको बाहर जाने दें, लोगों से बात करने दें, दुकान पे जाने दें, चीज खरीदने दें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, उनको बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाएं। लड़कियों को अक्सर बड़ी छुई हुई चीज की तरह ट्रीट किया जाता है। ये मत करो लग जाएगी, वो मत करो लग जाएगी, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये मत पहनो, ऐसे मत बोलो। डोंट डू दिस। उनको एक्सप्रेस करने दें अपनी फीलिंग्स को, वो क्या सोचती हैं, वो जैसी हैं उनको बाहर आने दें, निकलने दें उनकी फीलिंग्स को। अगर आप उनको दबाएंगे ना तो वो पूरी जिंदगी फिर दबती ही रहेंगी, और दबना उनके नेचर में आ जाएगा। जो डरी डरी सहमी सहमी लड़कियां होती हैं ना वो अपने पेरेंट्स की वजह से होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको कभी खुलने का मौका ही नहीं देते, और वो फिर पूरी जिंदगी कभी खुल ही नहीं पाती, किसी से अपनी मन की बात कह ही नहीं पाती। तो उनको दबाएं ना, उनको एक्सप्रेस करने दें कि वो क्या चाहती हैं, कैसी हैं। तीसरी चीज, उनको बचपन से ही कमाने की इंपॉर्टेंस समझाएं और उनको बताएं कि उनको अपनी जिंदगी खुद कमाकर अपने खर्चे पर ही चलाना है। जैसे कि आप अपने बेटों के साथ में करते हैं। बेटों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा और कमाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, लड़के कमाते हैं। उसी तरीके से अपनी बेटियों को सिखाए कि बेटी है तो क्या हो गया, कमाना पड़ेगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये सीख बचपन से ही दें अपनी लड़कियों को। होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं अपनी बेटियों को सिर्फ खाना बनाने पर फोकस करते हैं कि घर चलाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। आपने कभी ये सोचा है कि 10 साल आपने अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखाया है, कुछ और नहीं सिखाया। वहीं ऑन द अदर हैंड जो लड़के होते हैं उनको आप प्रिपेयर करते हैं कमाने के लिए, और जब वो कमाना शुरू करते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, कहीं पर किराए पे रहते हैं और जॉब करते हैं, तो उस टाइम पर वो कमाते भी हैं बिना सीखे। उनको खाना बनाना भी आ जाता है, घर चलाना भी आ जाता है, क्योंकि खाना बनाना कोई बिग डील नहीं है। जब पढ़ती है तो सब कर लेती हैं, बेटियां भी कर लेंगी। तो उनको खाना बनाना सिखाने की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी के जो वैल्यूएबल टाइम है वो फालतू की चीजों में खर्च ना करवाएं, उनको कमाना सिखाएं। जब कमाना आएगा तो बाकी सब चीजें वो हैंडल कर ही लेंगी अपने आप ही। अगली चीज, अपनी बेटियों को बोल्ड बनाएं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि बोल्ड का मतलब जो ड्रिंक करती है, जो नशे में रहती है, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जो गाली गलौज करती है, नशा करती है, बदतमीज, जो दूसरों की इज्जत नहीं करती, ऐसी लड़कियां बोल्ड हैं। लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं है। बोल्ड का मतलब एक वो लड़की जो अपना स्टैंड ले सकती है, सही गलत में फर्क कर सकती है, डिसीजन लेना जानती है, जो कमाती है, किसी पर डिपेंड नहीं है, जो गलत को गलत बोल सकती है बिना किसी से डरे, जो डरती नहीं है, उसे हम बोलते हैं बोल्ड होना।
तो अपनी बेटियों को ऐसा ही बनाएं। अगली चीज, अपनी बेटियों को पापा की परी ना बनाएं, पापा की शेरनी बनाएं। अगर पापा की शेरनी होगी तो दहाड़ मार के समाज में सरवाइव करेगी और खुशी से रहेगी, लेकिन पापा की परी होगी ना तो लोग जो समाज के हैं वो खा जाएंगे उसको पकड़ के। अगली चीज जो आपको करनी है बचपन से ही, वो ये कि अपनी बेटियों को डिसीजन लेना खुद सिखाएं, बचपन से ही सिखाएं। होता क्या है, पेरेंट्स अक्सर अपनी बेटियों के लिए स्पेशली सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, हर एक छोटी बड़ी चीज आप डिसाइड करते हैं उसके लिए। इसकी वजह से क्या होता है, उसको खुद कुछ डिसाइड करना आता ही नहीं है, वो आप पर डिपेंड है। शादी के बाद वो पति पर डिपेंड है, वो बताएगा वही करेगी। क्या आपको पता है किसी इंसान की जिंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी, ये डिपेंड करता है उसके डिसीजन पर। हमारी जिंदगी में हम सभी को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन्हीं डिसीजन का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए हर एक इंसान में एक अच्छी जिंदगी लीड करने के लिए। और आप अपनी बेटियों को सिखाते ही नहीं है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, सही डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। सो वो चीजें डेवलप कीजिए बचपन से ही उसके अंदर, ताकि अपनी आने वाली जिंदगी में उसको पता हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। उसकी तैयारी आज से ही आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगी पेरेंट्स से, कि अपनी बेटियों को बेटों की तरह ना पालें, अपनी बेटियों को बेटी की तरह पालें और ये बताएं कि वो बेटों से किसी भी चीज में कम नहीं है। बेटियां बेटी ही अच्छी हैं, लेकिन उनको उनका राइट दे, उनको उनका अधिकार दे, उनको वैसा ही समझे जैसे आपके बेटे हैं, इक्वल समझे, उनको बेटा ना समझे, उनको इक्वल समझे। होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। बेटियां कैसी होंगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा, ये माँ बाप बचपन में डिसाइड करते हैं। उनकी सीख से ही ये डिसाइड होता है कि उनकी जो बेटी है वो कैसी जिंदगी लीड करने वाली है। तो उसकी जो नींव आप रखते हैं बचपन में, वो नींव मजबूत कर दीजिए, ताकि इस समाज में जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं, जब आपकी बेटी इस दुनिया में अकेली हो, तो वो डरे ना, किसी से घबराए ना, सर उठा के शान से जी पाए, बिना किसी पर डिपेंड रहे। उसकी जिम्मेदारी आपकी है।